हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जावेद सर में। हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं ट्रोपोग्राफी, और ट्रोपोग्राफी हमने कल पढ़ी थी इसकी नदी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। आज पढ़ेंगे हम लोग भूमिगत, यानी कि भूमिगत स्थलाकृति। स्थलाकृति, ठीक है। तो सबसे पहले भूमिगत स्थलाकृति जो बनती है वो कास्ट प्रदेश में बनती है। कहाँ बनती है? कास्ट प्रदेशों में बनती है। और कास्ट प्रदेश उसको कहा जाता है जहाँ पर चूने की मात्रा सबसे अधिक होती है। चूने की मात्रा चूने की मात्रा चूने की मात्रा अधिक होती है। जिन प्रदेशों में चूने की मात्रा अधिक होती है उन प्रदेशों को कास्ट प्रदेश कहते हैं। और कास्ट प्रदेश के कारण, चूने की अधिकता के कारण भूमिगत स्थलाकृति बनती है। यानी कि चूने की अधिकता जहाँ पर होती है वहाँ पर वो डीप कटान करती है, जिसके कारण जो भूमिगत स्थलाकृति बनती है। तो उसको देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। कभी कभी सवाल पूछ लेता है और पूरा का पूरा चित्र दे देता है, उसके बाद पूछता है ये कौन सी आकृति है। ठीक है। वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दें। तो चलिए भूमिगत जल स्थलाकृति हम लोग देख लेते हैं। चित्र के माध्यम से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा चित्र के माध्यम से। ठीक है। जो ऊपरी वाली लहरें होती हैं इसको कहते हैं हम सैटेलाइट। सैटेलाइट। और जो नीचे वाली लहरें होती हैं इनको कहते हैं हम, ये नीचे वाली ये वाली लहरें होती हैं, ये वाली, इसको कहते हैं सैटेलाइट। और जो ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, ये वाली लहरें, इनको कहते हैं हम स्टेलेमाइट। स्टेलेमाइट, ठीक है, स्टेलेमाइट। स्टेलेमाइट। और ये क्या होती है? इसको हम अंधी घाटी कहते हैं, अंधी घाटी। ठीक है। ये सब क्या होती है? ये सब जमीन होती है। ठीक है, ये सब जमीन होती है। ये क्या होती है? ये गुफा होती है, ये गुफा है। ठीक है, ये सब जमीन है। ठीक है, ये सब जमीन। बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लेना। कभी कभी सवाल ऐसे ही पूछ लेता है पूरा चित्र देके। ठीक है। नहीं, सवाल दो चीजें पूछता है यहाँ पे। ये वाली घाटी जो क्या है, इसको कहते हैं सैटेलाइट और इसे कहते हैं स्टेलामाइट। ठीक है, ये अंधी घाटी है और ये गुफा है। ये कौन सी है? भूमिगत जलाकृति, भूमिगत स्थलाकृति इसको कहा जाता है। इसी के साथ साथ एक स्थलाकृति बनती है भूमि के ऊपर स्थलाकृति। वो भी बनती है चूने वाले प्रदेशों में, जिसे हम क्या कहते हैं? कास्ट प्रदेश जिसको कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ रही सबके? इतनी बात समझ में आ रही सबके? चूने की अधिकता के कारण, चूने की अधिकता के कारण ये इसको डीप काटती है। किसके कारण? यहाँ लिख लेना पॉइंट। चूने की चूने के अधिकता के कारण, अधिकता के कारण इसको डीप काटती है। डीप यानी कि गहराई, गहरा, गहरा काटती है। ठीक है, गहरा इसको ये काटती है चूने की अधिकता के कारण। सवाल पूछ लेता है कि भूमिगत स्थलाकृति किसके कारण बनती है, तो चूने की अधिकता के कारण ये बनती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब पढ़ते हैं हम, इसको रफ कर देता हूँ मैं। उसके बाद पढ़ते हैं भूमि के ऊपर। ये क्या थी? भूमिगत थी, भूमि के अंदर थी। अब हम पढ़ते हैं भूमि के ऊपर बनने वाली स्थलाकृति। ठीक है। ट्रोपोग्राफी आज खत्म हो जाएगी, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भूकंप। तो इसलिए अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी इसकी इन्फॉर्मेशन तक पहुंचते रहें। ठीक है। अब इसको यहाँ बंद करते हैं, यहाँ लिख देते हैं भूमि पर। भूमि पर स्थलाकृति कैसे बनेगी? देखिए, भूमि पर स्थलाकृति ऐसे बनेगी। पूरा एक बॉक्स बना लो,
ठीक है, बॉक्स बना लिया। साथ में यहाँ पर भी एक बड़ा बॉक्स बना लो इस तरीके से। ये यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे बनेगा हमारा हॉल छिद्र, इसे कहते हैं हॉल छिद्र, रंध्र भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और एक यहाँ पे बनता है ये कटान होता है। ठीक है ना, ये जो स्थलाकृति बन रही है ये कटान बन, इसको कहते हैं डोलोलाइन, डोलाइन। ठीक है, और एक ये डीप काटती है, इसे ये होते हैं, इसे कहते हैं क्यूबला। ठीक है, और ये पूरी स्थलाकृति ऐसे ही बनती है ये। और ये सब क्या होती है, ये सब मिट्टी होती है इसके अंदर, ये सब मिट्टी है। ठीक है, ये सब मिट्टी है, ये सब मिट्टी है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जावेद सर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद जावेद सर को भी ज्वाइन कर लें आप। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखिए ये सब मिट्टी है, ये सब मिट्टी है, ये सब मिट्टी है। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे मिट्टी भी बहेगी। ठीक है, आपका नमी भी बहेगी, चूना भी बहेगा, और आपके चट्टानें भी बहेंगी। ठीक है नहीं, तो इस वाली स्थिति क्या कहते हैं, पोलजो, पोलजो स्थिति। और ये क्या हो गई, ये हो गई नमी, ये हो गई मिट्टी, ये हो गई आपकी चट्टान, और ये हो गया आपका चूना पत्थर, चूना पत्थर, पत्थर। इस वाली जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं टेरो, टेरोरोसा, टेरोरोसा। टेरोरोसा जो है वो कॉफ़ी के लिए सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर कॉफ़ी की खेती सबसे ज़्यादा होती है। कॉफ़ी, देखो सवाल पूछ लेगा कि कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी भूमि सबसे अच्छी होती है, तो वो होती है आपकी टेरोरोसा। ठीक है, और भूमि के अंदर बनने वाली स्थलाकृति कैसी होती है, सवाल दे देगा, और भूमि के ऊपर बनने वाली स्थलाकृति कैसी होती है, सवाल दे देगा कि ऐसे होती है। ठीक है नहीं, उसी के साथ साथ कुछ स्थलाकृति हवाओं में बनती है। ठीक है, हवा में बनने वाली स्थलाकृति जो होती है वो घर्षण के कारण होती है, अपघर्षण के कारण होती है, और आपके सन्नि घर्षण के कारण होती है। यानी कि चीजें आपस में टकराएंगी तब अलग होंगी, और अपघर्षण चीजें उड़ उड़ के जाती है। तो आपने देखा होगा कि पतझड़ में पत्ते उड़ उड़ के जाते हैं और वो दूसरी जगह पौधा बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। वल्सन झील भी उदाहरण है किसका, चट्टानों से बनी होती बल्सन झील, ये भी उदाहरण है घर्षण का। ठीक है, और उसके बाद में एक स्थलाकृति बनती है बर्फ के द्वारा स्थलाकृति, उसको देख लेते हैं। बर्फ के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति, इसको रफ कर देते हैं। आई होप सबने ये बना लिया होगा। बर्फ या हिमनद, ठीक है, बर्फ या हिमनद। देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद जावेद सर, इसको आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स, लाइव क्लास के नोट्स, लाइव क्लास के लिंक्स, सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। यूट्यूब चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे शेयर कर दें। देखो एक बात ध्यान रखना कि हिमनद में क्या होता है, हिमनद के द्वारा स्थलाकृति, देखो जो शुद्ध हिमनद होता है उससे कभी भी क्या होगा, कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, यानी कोई भी चीज से टूटकर अलग नहीं होगी। हमेशा बड़े बड़े हिमनदों में जो बर्फ पिघलती है वो नीचे से पिघलती है। ठीक है नहीं, ऊपर से नहीं पिघलती है बर्फ, चोटी से नीचे से बर्फ पिघलना स्टार्ट होती है, ऊपर से बर्फ ऐसी ही रहती है। इसलिए जो शुद्ध हिमनद होते हैं उनके अंदर कोई भी अपवर्तन की स्थिति नहीं आती है। इसी के कारण बर्फीले क्षेत्रों में बनने वाली जो घाटियां होती हैं, यानी कि जो स्थलाकृति होती हैं, वो यू आकार की होती हैं। कौन सी होती हैं, यू आकार की होती हैं। ठीक है, देखो एक होती है लटकती स्थलाकृति, इसमें क्या होता है, एक होती है न्यूनाटक। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो बड़े हिमनद है वो छोटे हिमनदों पे आकर जो है वो लग जाते हैं। जो बड़े हिमनद है वो छोटे हिमनदों से क्या होते हैं, आकर चिपक जाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें बड़े हिमनद छोटे हिमनदों पर आकर रख जाते हैं। ठीक है, एक चिपकना होता है और एक रखना होता है। ठीक है नहीं, इस पे क्या होता है,
बड़े हिमनद छोटे हिमनद से चिपकते हैं, चिपकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बड़े हिमनद हिमनद छोटे हिमनदों पर आकर बैठ जाते हैं, ठीक है नहीं, बैठ जाते हैं। एग्जाम्पल फॉर, ये मान लो छोटे नीम हिमनद है और ये आ गया एक बड़ा सा हिमनद, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बड़ा सा हिमनद है, ये छोटा सा हिमनद आ गया, ठीक है ना। तो ये चिपकना हो गया और ये बैठना हो गया। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। देखिए, जो यू आकार का हिमनद बनेगा ये इस तरीके से, ये जो होगा ये बर्फ होगा, सब ये सब बर्फ होती है। ये जो स्थलाकृति बनती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सार्क, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सार्क। इतनी बात समझ में आ रही है? इसको सार्क कहा जाता है, ठीक है, इसको सार्क कहा जाता है। और जो ये वाली स्थिति होती है इसको कहते हैं एरिटी, एरिटी, ठीक है, एरिटी इसको कहा जाता है, ठीक है। एक जो होता है जियोट, एक होता है रियोटट। जियोट क्या होता है, पर्वतीय इलाकों में नदी के किनारे वाला हिस्सा, जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको जियोट कहते हैं। और हिमनदों के अंदर, इसके अंदर ज़्यादातर बर्फीले एरिया में इसको पाया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे और कल हम मिलेंगे अपनी भूकंप वाली क्लास के साथ। और जब तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।